नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। ये जो मेडिसिन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, टेस्टिस सिकाटी 3x, ये स्वाबे कंपनी द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मेडिसिन टेस्टिस है, ये कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बेसिकली किन किन कंडीशन के अंदर इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, कौन लोग इस्तेमाल कर सकता है, किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल था कि डॉक्टर साहब, टेस्टिस जो मेडिसिन है इसका ऊपर आप एक वीडियो बनाइए कि इस मेडिसिन को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो बेसिकली टेस्टिस जो मेडिसिन है ये एक सारकोड है। जैसे कि आज से एक दो हफ्ता पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे पिट्यूटरी ग्लैंड का ऊपर, तो वहाँ मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेडिसिन है ये एक सारकोड मेडिसिन है। तो वहाँ मैंने समझाया था कि सारकोड का अर्थ क्या होता है। सारकोड इज अ मेडिसिन, इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग टिश्यू, यानी एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा कैटेगरी की मेडिसिन जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टिश्यू से बनाई गई है। तो टेस्टिस भी एक ऐसा ही उसी कैटेगरी का मेडिसिन है, ये भी एक सारकोड है। ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेस्टिस से ली गई कुछ पार्ट है, वहाँ से बनाई गई ये एक मेडिसिन है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये मेडिसिन हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसका लाभ है। तो बेसिकली जो नाम है इसका टेस्टिस से पता चल रहा है कि ये जो मेडिसिन है टेस्टिस का अंदर काम करेगी, क्योंकि टेस्टिस जो अंग है पुरुषों का, वहाँ से ली गई पार्ट से ये मेडिसिन बनाई गई है। होम्योपैथिक प्रोसेस के अंतर्गत मैथरेट करके, ट्राइचुरेट करके इसको बनाई गई है। तो अब जो मेडिसिन है टेस्टिस, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी टेस्टिस का अंदर ही है। टेस्टिस का अंदर कहाँ कहाँ पे ये काम में आती है, टेस्टिस के अंदर जो भी फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, फंक्शनल प्रॉब्लम मतलब यानी टेस्टिस का जो काम होता है ठीक से करने का, वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ रुकावट अगर पैदा होता है तो वहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है। वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चरल अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, फनिकुलाइटिस या एपिडिडर्मल सिस्ट, तो वहाँ अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है टेस्टिस के अंदर, जो कि अक्सर होता है पुरुषों के अंदर, तो वहाँ पे ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो नाम मैंने बताया ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, साइज में वहाँ पे फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल प्रॉब्लम में काम करेगी। यानी कहने का मतलब अगर आपका टेस्टिस का साइज ठीक है, वहाँ पे कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, रेडनेस नहीं है, जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर वहाँ पे ठीक से स्पर्म का उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है, सीमन का उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं हो रहा है, और इसके अलावा अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो चुकी है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के अंदर जो बनती है ये टेस्टिस के अंदर बनता है, उसका निर्माण अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे ये काम करेगी। इसको कहलाएगा फंक्शनल प्रॉब्लम, यानी टेस्टिस जो है अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है। वहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ना तो कोई स्वेलिंग है, ना तो कोई वहां पे रेडनेस है, ना तो कोई वहां पे कोई दर्द है, पेन है, सिर्फ वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो वहां पे ये मेडिसिन कुछ हद तक काम जरूर करता है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो वहां पे ये मेडिसिन काम करता है। टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म काउंट अगर ठीक से नहीं आ रहा है, स्पर्म काउंट अगर कम है, मोर्टेलिटी अगर ठीक नहीं है, स्पर्म का जो कंसंट्रेशन है वो ठीक नहीं है, स्पर्म का जो हेड और जो टेल है वो रिपोर्ट में ठीक से नहीं आ रहा है, स्पर्म की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो खराब है, बिल्कुल पतला पानी जैसा निकल रहा है। बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा जो सीमन है बिल्कुल पतला पानी जैसा है। तो वहां पे ये मेडिसिन इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं, बहुत बार बोल चुका हूं कि ये मेडिसिन 3x पोटेंसी में कितना काम करता है ये देखने वाली बात है। मुझे खुद नहीं पता कि ये 3x पोटेंसी में आखिरकार ये मेडिसिन कितना काम करती है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेडिसिन है इसको मैं 3x पोटेंसी में बहुत सारे पेशेंट को देख लिया हूं, ये काम नहीं करता है। जबकि ये हाई पोटेंसी के अंदर अच्छा काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, 10m 50m के अंदर 200 1m में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेडिसिन अच्छा काम करती है। सिमिलरली ये मेडिसिन भी हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि
मैंने इसका पोटेंसी अभी तक बनाया नहीं है और ना तो मार्केट में इसका हायर पोटेंसी अवेलेबल है। तो कॉन्फिडेंटली अभी तक मैं आप लोग को ये नहीं बोल पाऊंगा कि इसका हायर पोटेंसी से आप लोगों का अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट गिर जाएगा, क्योंकि इसका हायर पोटेंसी अभी तक मैंने बनाया नहीं है, जो कि मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर एक बार बन जाने के बाद इसका अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे दिखता है पेशेंट का अंदर, तब मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। अभी ये मेडिसिन इसका हाई पोटेंसी में बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसकी हाई पोटेंसी अभी तक बनाई नहीं है, तो मैं इसको बना रहा हूँ। एक बार बनाने के बाद इसकी बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो सब पास आउट करने के बाद बहुत लोगों के अंदर ट्रायल के बेसिस पे इसको मैं इस्तेमाल कराऊंगा। इनफैक्ट मैं खुद भी इसको लूंगा, लेने के बाद मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि इसका अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आता है, क्या क्या चेंजेस आता है। उसके बाद ही मैं आप लोगों को बोल पाऊंगा कि इस मेडिसिन से आपको फायदा होगा या नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि टेस्टिस जो मेडिसिन है इसको 3x पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मेन मेडिसिन के साथ इसको आप इस्तेमाल करिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है आपका, उस मेडिसिन के साथ इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बेशक आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जनरल मेडिसिन है और जनरल मेडिसिन का काम ही होता है मेन मेडिसिन को सपोर्ट करना। यानी जब हम लोग घर बनाते हैं तो जो मेन मिस्त्री होता है उसके साथ जो हेल्पर होता है उसका काम होता है, उसका जो मेन मिस्त्री है उसको सपोर्ट करने का काम होता है, उसको हेल्प करने का काम होता है। तो सिमिलरली ये आपका मेन मेडिसिन को सपोर्ट करेगा, तो इसके साथ आप इसको इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ ही इस्तेमाल करिए। जो बाकी यूट्यूब डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि सिर्फ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट हो जाएगा, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम रिपोर्ट एकदम 500 का ऊपर आ जाएगा, ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि इस मेडिसिन का अंदर इतना क्षमता नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो 200 है वो 500 कर देगा एक महीने के अंदर, ये नहीं हो पाएगा। इसका हाई पोटेंसी जब आ जाएगा हो सकता है तब ये बन सकता है, हो सकता है, लेकिन 3x पोटेंसी में ये कतई नहीं हो पाएगा। लेकिन ये काम करता है, कितना काम करता है अभी तक ये किसी के आंख का सामने क्लियरिटी नहीं है, क्लियरली नहीं बोल पाएगा कि हाँ इतना अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन काम करता है। ठीक ठाक मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन मेडिसिन के साथ ही इसको आप इस्तेमाल करिएगा, तभी जाके आपको फायदा हो पाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए किसी को। दोस्तों टेस्टिस 3x का 4-4 गोली आपको दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। आपको ये 4 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और 4-4 गोली डायरेक्ट अपना जीभ में डाल लीजिए और चूस लीजिए। इस मेडिसिन को आप लगातार 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों का मन में कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।